नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हमारी चुनाव यात्रा इस समय बिहार में है। हमरा बिहार सीरीज में आप सभी का स्वागत है और स्वागत हम कर रहे हैं पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी का। आप बिहार के सर रहने वाले हैं, बिहार में चुनाव है, लंबा अनुभव आपको रहा है। इस बार जो अभी चल रहा है मौजूदा समय में, क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे विपक्षी दल इस समय सक्रिय हैं, एनडीए के लिए क्या कुछ रहेगा? एक्चुअली चुनाव है और चुनाव तो एक राष्ट्रीय पर्व भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग पार्टिसिपेट करेगा। विभिन्न पार्टियां अपना काम कर रही है, विभिन्न पार्टियां भी अपना चुनाव में आजमाइश करेगी। और मैं समझता हूं कि मेरे समझ से कि यहाँ पर जो प्रमुख जो संघर्ष होने वाला है बिहार के पूरे इलाके में, वो संघर्ष होगा महागठबंधन और एनडीए में। मैं समझता हूं कि यहाँ जो प्रभाव है बिहार के अंतर्गत या पटना के अंतर्गत, एनडीए का ही प्रभाव है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि एनडीए की सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है, काम के आधार पर, विकास के आधार पर, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, अमन शांति के आधार पर। तो आकर्षण एनडीए के प्रति है और नीतीश कुमार जी के प्रति है, भाजपा के प्रति है। यही मेरा अपना जो आकलन मैं बता सकता हूँ आपको। सर, पूर्व में आप केंद्रीय मंत्री रहे और जो विभाग आपका था ग्रामीण विभाग, और बिहार में जो गांव का जो है अभी मौजूदा स्तर है, गांव में जो विकास का स्तर है वो इतना मजबूत नहीं बन पाया है। कहाँ कभी अभी रह गई? एक्चुअली भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इस बात की सोच के तहत गांव को प्राथमिकता दिया और शहर को प्राथमिकता दिया। तो गांव का विकास हुआ है और शहर का भी विकास हुआ है। जो योजनाएं बनी है, जो राशि का आवंटन हुआ, और खासतौर पर मैंने देखा कि हमारा जो बजट का आकार था, जब हमारी सरकार बनी मोदी जी के नेतृत्व में, उस बजट के आकार को बढ़ा दिया। रोड में, सड़क में, आवास में, कई बिजली में, पानी में, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत ज्यादा राशि का आवंटन किया। पहले आप किसी भी गांव में जाने के लिए गाड़ी की बात छोड़िए, मोटरसाइकिल तक नहीं जाती थी। अब आप फराटे से किसी गाड़ी से, चाहे वो ये कार हो, जीप हो, या फिर जो मोटरसाइकिल हो, आप आसानी से किसी के घर पर आप जा सकते हैं। ये बदलाव आया है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ बिजली नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ शौचालय नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है उसको पानी की सुविधा नहीं है। तो ये सारा, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, ये सारा कुछ में भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने संयुक्त रूप से काम किया है और लोगों का विश्वास जीता है। पूर्व में सर आपका एक अच्छा अनुभव रहा है जो है नीतीश, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के साथ, और मौजूदा जो समय बना है वो एनडीए जो है मुख्य पार्टी के रूप में, विपक्षी के रूप में उनसे चुनाव लड़ रही है। तो आप अपनी भूमिका कहाँ इस चुनाव में कैसे तलाशेंगे? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो दोनों सरकारों को देखा है। बिल्कुल। और दायित्व में भी रहा हूँ। बिल्कुल। और यहाँ भी दायित्व में रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में ही सरकारों में बहुत क्षमता है। और बस अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि वहाँ जो सरकार चल रही थी, वहाँ लोगों का विश्वास अविश्वास में बदल गया था। वो बिल्कुल गर्त में चला गया था। लॉ एंड ऑर्डर हो, विकास तो था ही नहीं, ना रोड था, ना पानी था, ना बिजली था। उन सब में बदलाव आया है, छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक। मैं विस्तार से कहूँ तो लंबा हो जाएगा। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एनडीए की जो सरकार है, मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जो काम हुआ है, लोगों का विश्वास जीता गया है, बेरोजगारी और गरीबी से निकालने का प्रयास किया गया है। कोई नहीं चाहेगा कि सरकार जाए और दूसरी सरकार आए जिसने गर्भ में बिहार को डालकर रखने का काम किया। कितना भी भरोसा दिलाएंगे, लोगों का विश्वास नहीं होगा। रोजी रोजगार जो भी हो, सब विभाग दिखा रहे हैं हम हर घर को नौकरी देंगे। संभव है हर घर को नौकरी देना? झूठ खेती कब तक करिएगा? नौकरी कितना 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिएगा। तो इस पर लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा है और पहले से भी भरोसा नहीं है। चाहे चुनाव के दृष्टिकोण से लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी सब विभाग दिखा रहे हैं,
कुछ भी ये अनाउंस कर रहे हैं और जनता पर कोई असर नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार थी और रहेगी। सर एक सवाल मेरा और है, आप किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में जाइए, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितने बड़े बड़े विकास देखने को मिलते हैं, उसमें हर बिहारी का कह सकते हैं खून पसीना रहता है। और ये पलायन यहीं से, बिहार से होता है, तभी लोग वहां पहुंचते हैं। और उनका मानना है, अभी मैं यहाँ पे एक भट्टाचार्य मोड़ है, चौराहा है, वहां पर उपस्थित था, तो बहुत सारे हमको मजदूर वर्ग के लोग मिले। बोले कि लोग बाहर चले जाते हैं, कुछ पैसा मिलता है, लेकिन हमको यहीं पे ही रहकर जो है मजदूरी करने का सही, ना तो नरेगा मजदूरी का सही मूल्य है, ना ही कोई लेके जाता है वो सही तरीके से काम कराता है। और यहाँ खड़े हो रहे हैं लोग, ये भी बोलते हैं कि भगा देंगे आपको यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ आजादी के बाद से जो भी सरकारें रही, जिनके ऊपर दायित्व था जी, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया लंबे काल तक। ये बात सच है। हाँ, ये बात सच है कि 65 साल तक जो है इन लोगों ने अपने दायित्व का पालन अगर दायित्व का निर्वहन किया होता और बिहार के प्रति उनकी, चाहे केंद्र की सरकार, केंद्र सरकार से ही सहयोग से कोई राज्य की सरकार काम करती है, बिल्कुल, तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ने निगाह नहीं रखा बिहार के, केवल शोषण किया, लगातार यहाँ से वोट लेकर के सत्ता की प्राप्ति करने का काम किया, मगर उनका विजन नहीं था, आकर्षण नहीं था, इसके वजह से इसके प्रति ममता नहीं था, कोई ध्यान ही नहीं था बिहार के प्रति और बिहारियों को आगे ले जाने में। इसलिए आज इस स्थिति में बिहार है। पर वर्तमान में एनडीए की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी और 20 साल से मोदी जी की सरकार काम कर रही है, यहाँ आपने देखा होगा काफी बदलाव हुआ है। और बेरोजगारी की समस्या आज भी है, मैं मानता हूँ, स्वीकारता हूँ, और उसको कम करने की कोशिश लगातार हो रही है। और उसको, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए, चाहे सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम करिए। और आने वाले दिन में और भी गरीबी से निकलेंगे लोग, बाहर निकलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, और बेरोजगारी से निकलेंगे। एक नया नाम यहाँ पे हर युवाओं के चेहरे पे है, हर युवाओं के मुख पे है, तो वो नाम है जनसुराज का। और वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ऐसे आदमी हैं कि नए रूप में है, हम इनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। अब देखिए, जनसुराज अभी अभी पार्टी लॉन्च हुआ है, और जनता यहाँ की बहुत जागरूक है, वोट बर्बाद नहीं करे। वो कहीं जीतने वाले नहीं हैं, तो अपना वोट कार्य करके जो उसके उम्मीदवार हैं या जो उसके मन में भाव है, अच्छी सरकार हो, गवर्नेंस अच्छा हो, तो उसको रोकेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। ना, ठीक है, उम्मीदवार अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, पार्टी की बुनियाद डाल रहे हैं, हर जगह अपना उम्मीदवार देंगे ताकि पार्टी खड़ा हो सके, लोग उनका नाम बोलने वाला कोई हो, इसी वो लगे हैं। भाजपा के बड़े पदाधिकारियों के ऊपर, यहाँ के डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो मीडिया में जाके, लोगों के बीच में जाके, कि वो तो क्रिमिनल है। वो सब बेबुनियाद है। सब लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगाया है, सब लोगों ने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा है। इसलिए ये प्लान के तहत हमारे नेताओं को इमेज खराब करने के लिए बेतुकी बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई दिग्भ्रमित नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ राम कृपाल यादव जी थे। एक संदेश सर, आप जो बिहार के गांव के लोग हैं, गांव देहात के, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं गांव देहात के लोगों के लिए आग्रह करूंगा कि मतदान में अपना जरूर मत दीजिए, ताकि आपके मन अनुकूल सरकार बने और स्वच्छ सरकार बने, अच्छी सरकार बने, ताकि आपके हित की बात करने वाली जो सरकार है, जो लगातार करते रही है, इसको अपना आशीर्वाद जैसे देते रहें, दीजिए, और एक अच्छी शासन आगे भी काम करे, उसके लिए आप। सर आपकी भी बड़ी भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है, कुछ जानकारी हम लोगों को मिल रही है? मुझे नहीं मालूम कि कौन सी भूमिका में हम रहेंगे, जो भी भूमिका रहेगी उसको मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ पहले भी मैंने निभाई है और इस बार भी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद।